मैं हूं मुनेश चौधरी और आप देख रहे हो राजस्थान सब तक। अभी हम पहुंचे हैं मौलासर के निकटवर्ती ग्राम बड्डी बेरी और वहां पर एक ऐसे शख्स से हम आपको रूबरू कराएंगे और जिसकी कहानी आप यदि सुनोगे तो आपका दिल भर आएगा, वह आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। ऐसे शख्स जिनकी कहानी पिछले 12 साल से जो एक ही बेड के ऊपर मर्द अवस्था के अंदर लेटे हुए हैं और उनके भाई जो कि पिछले 12 साल से उनकी सेवा में लगे हैं, ऐसे भाई को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हम मिलवाते हैं उनसे, अभी मिलवाएंगे आपको। और उससे पहले थोड़ी सी आपको हम कहानी बता दें। देखो, मौलासर के निकटवर्ती ग्राम बड्डी बेरी के अंदर गणेश जी मुहाल, जो कि 21 अक्टूबर 2012 में मौलासर में एक्सीडेंट होने के कारण एजर्ड हो गए थे। उनको काफी ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी वो कोमा से बाहर नहीं आए और कोमा में चले गए। आज उनको एक्सीडेंट हुए हुए लगभग 12 साल हो गए हैं। तो आज हम उनके घर पे आए हैं। उनकी स्थिति देखने के बाद में हमें यूं लगा कि आमजन को भी हमें उनके बारे में बताना चाहिए। सबसे ज्यादा तो धन्यवाद हम देंगे उनके बड़े भाई मदन जी को, जो फौज की सेवा में रहते हुए भाई के एक्सीडेंट की खबर के बाद में लगभग 3 महीने बाद ही वहां से सेवानिवृत्ति उन्होंने ले लिया, वॉलेंटियर ले लिया और वो घर पे आ गए। लगातार 12 साल से अपने छोटे भाई की वो सेवा कर रहे हैं। आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं। हमने गणेश जी से भी यहाँ देखा, वो अभी कोमा में है। उनका चेहरा है, आंखें हैं, मुंह है, वो मूवमेंट कर रहा है, पर बाकी का शरीर मूवमेंट नहीं कर रहा है। एज जिंदा लाश वो बने हुए हैं। परंतु जो अभी जो रक्षाबंधन पीछे गया है, उसमें जो राखी का महत्व है, तो मुख्य जो राखी का महत्व है वो मदन जी जैसे भाइयों को मैं समर्पित है ये जो रक्षाबंधन गया है, क्योंकि उन्होंने भाई का पूरा धर्म निभाया है। तो अभी हमारे साथ में बजरंग जी नेहरा साहब भी है, मौलासर के अध्यापक है, पूर्व रिटायर फौजी है, वो भी हमारे साथ में यहाँ आए। रिश्तेदार भी है ये इनके, गणेश जी के, और इनसे भी हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। तो बजरंग जी, ये जो 12 साल लगभग 21 अक्टूबर 2012 को इनका एक्सीडेंट हुआ था गणेश जी का। तो आज तक आप भी जब एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी आप इनके इलाज के लिए कई कई जगह घूमे थे, तो क्या आपने कई जगह दिखाया फिर भी इनका कुछ हुआ नहीं? अभी ये कोमा में ही है 12 साल से। बिल्कुल। 21 अक्टूबर का इनका एक्सीडेंट हुआ था मुलासर में। तब इनके साथ तो मैं नहीं था, लेकिन आधे घंटे बाद में पहुंचा था। इनको मित्तल हॉस्पिटल में ले गए थे, वहां पर इनका ऑपरेशन हुआ था। काफ़ी क्रिटिकल मामला था, 4-5 घंटे की मशक्कत लगी थी और डॉक्टर्स ने कहा कि बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन शायद भगवान की कृपा नहीं हुई और ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं हुआ। 1 महीने तक मित्तल हॉस्पिटल में मैं साथ रहा हूँ इनके। उसके बाद में इनको जयपुर ले, जयपुर में कोटेज में रखा और दिल्ली एम्स में मैं इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के गया। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर 2-3 एक्सपर्ट थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। ज्योति मिर्दा थी, वो भी वहाँ पर आए थे और काफ़ी कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ये जो मामला है ब्रेन का है, इसमें कह नहीं सकते कितना समय लगा, कितना समय लग सकता है। इन्होंने कहा कि 1 साल में ठीक हो जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, लेकिन आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। इनके बड़े भाई, ये मेरे भाई के साड़ा है और लगातार इनके भाई और पूरा परिवार अर्पण है। इनके भाई ने 12 साल तक लगातार मतलब इनकी सेवा कर रहे हैं। ये कंडीशन है, आज आप देख रहे हो। ये देखो, आपको हम दिखाते हैं। ये हमारे गणेश जी है मुहाल, जो सही पूछो ना तो ये मेरे साथ में मेरे सहपाठी है। तो इनकी कंडीशन पिछले 12 साल से ऐसी कंडीशन है, परंतु इनके बड़े भाई मदन जी को मैं और इस परिवार को, जो इनका गणेश जी का परिवार है, इनको बहुत ही साधुवाद है कि इन्होंने सेवा 10 दिन नहीं होती है। किसी की हम यदि सेवा करें
तो गुरुदेव मेरे को लगता है 10 दिन से ज्यादा सेवा नहीं होती है, परंतु इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि 12 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी शरीर तो एकदम स्वस्थ है, कि ऐसा लग रहा है मुंह से और ऐसे इससे भी लगता है कि अभी है ना जो उठ के और चल देंगे, आंखें भी मूवमेंट करती है, मुंह भी मूवमेंट कर रहा है। ये देखो थोड़ा शेड भी होते हैं, खुश भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु अब ये है कि इनका शरीर है जो वो निढाल हो गया है। 12 साल से ये कोमा के अंदर है, परंतु इतना लंबा कोमा में रहना बहुत वो है, फिर भी है ना शरीर एकदम सुरक्षित है। यह पूरा का पूरा धन्यवाद इनके परिवार को और फौजी साहब को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनके बड़े भाई है, रात दिन अर्पण है। अब देख लो इनके बार बार जैसे नाड़ के पास में जो सुराख है वहाँ से इनका इन्फेक्शन भी होता रहता है, कफ आता रहता है, लेटरिन पेशाब तक सारे कैथेटर लगा हुआ है, बार बार चेंज करते हैं, लेटरिन बार बार साफ करते हैं, फीडिंग नाक से दी जाती है दिन में 3-4 बार। हर प्रकार की इन्होंने जितना कोशिश था, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, एलोपैथिक, जितने प्रकार के इलाज थे वो सारी कोशिश कर ली। दुनिया में जहां भी कहा कि वहां इलाज हो सकता है वहां पूरी कोशिश की और पूरा केयर करते हैं। जबकि उस समय जब ये हॉस्पिटल में थे इनके बेड श्योर हो गया था, 1 साल तक डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए थे, लेकिन ये जो मदन जी है इन्होंने इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, 1 साल बाद जाकर के वो बेड शोर ठीक हुआ। उसके बाद से लगातार केयर कर रहे और रात को ये सो नहीं पाते, इतनी मतलब रात को 1-2 घंटे ही मुश्किल से ये सो पाते। उसकी वजह से 8-10 साल से वो शुगर से ग्रसित है। उनके 500 लगभग 500 शुगर रहता है और चिंता और नींद नहीं लेने की वजह से इनके वो शुगर के पेशेंट हो गए। और खुद भी 1-2 बार बीच के अंदर मतलब मानसिक संतुलन खोने की वजह से इनका एक्सीडेंट भी हो गया, रोडें वगैरह भी डली हुई है। और साथ में 10 साल से दोनों टाइम ये इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष इनका जो जज्बा है उसको हम सलाम करते हैं। इतनी मेहनत की है इन फौजी साहब ने, शायद हम सोच रहे हैं ऐसा कोई दुनिया में एक ऐसा भाई नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं, भाई जिसको भुजा बोलते हैं, ऐसे भाई है जो इस कलयुग के अंदर आज ये भाई जो भाई का फर्ज निभा रहा है। तो अभी हम थोड़ा मदन जी को बुलाते हैं। तो ये है हमारे साथ में मदन जी, जो गणेश जी के बड़े भाई हैं, जो एक्सीडेंट के 3रे महीने ही ये फौज में थे और वहीं से वॉलंटियर लेके बीच में ही अपनी नौकरी छोड़ के और इनकी सेवा में लग गए। तो आपको मैं तो खुद ही भावुक हो रहा हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मतलब इतना पुण्य जो कमाया है और भाई का धर्म निभाया। ये मदन जी है मोहाड़, जो इनके बड़े भाई हैं। तो 2 शब्द यदि कुछ कहना चाहो तो आप कह सकते हो मदन जी। सर मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अपने परिवार की अगर कुछ करना चाहते हैं तो दिल से सेवा करो। बिल्कुल तो बिल्कुल, इससे आगे मेरे पास कहने का कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मदन जी, बहुत बहुत आपको है ना, हमारी उल्टी से काम चलता नहीं है। नहीं चलता है, नहीं चलता है। नहीं तो क्या क्या तकलीफें आ रही है, जैसे कि अभी खाना पानी भी आप ही देते हो पूरा? खाना पानी उसको जैसा वो अपने पूनिया है, एनसी पूनिया, उन्होंने जैसे बताया था उसको पूरा फॉलो किया उस प्रोसीजर को। ये नली कितने दिन में डालनी है, साफ सफाई कितनी करनी है, किस तरह से पोछा लगाना है, कितने कितने टाइम में खाना देना है, किस तरह से खाना देना है, वो सारे प्रोसीजर किस समय साइड देनी है, कितनी ये जॉइंट्स की एक्सरसाइज करवानी है, यही सारा वो जैसे बोला वैसे किया तो आज ये एक्यूरेट कंडीशन में है। बहुत बहुत ब्रेन में रिकवरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो अभी एकदम वैसे ऐसे उनके चेहरे से ऐसे लग रहा है गणेश जी के कि अभी है ना उठ के बात करेंगे, परंतु बाकी का शरीर वो पूरा निडाल हो गया। नहीं, शरीर में एक्शन है लेकिन वो दिमाग काम नहीं करता, तो ये अपने अंगों को मूवमेंट नहीं कर पाता। वैसे अभी आपने है ना वहाँ पर इनको अगर गुदगुदी करेंगे तो ये रिएक्शन देता है। ये देखो चेहरे में भी आती है, चेहरे में भी रिएक्शन आ रहा है कुछ। अगर ये पीड़ा देंगे तो देखो पूरा आता है। हाँ ये देखो खींचता है, आभास हो रहा है, खींचते हैं पैर को, खींचते, परंतु इनको है ना मूवमेंट नहीं सेल्फ मूवमेंट नहीं दे पा रहे, जिससे आप ये नहीं कि अपना खुद का हाथ, हम बोलते हैं कि हाथ उठाओ तो अपना हाथ नहीं उठा सकते। बाकी ऐसे अगर ये चोटी काटेंगे तो हाँ ये देखो हमारी तरफ देख रहे भी है कि कौन है क्या है, करने से ही पता लगता है। परंतु अब तो जॉइंट्स वगैरह सारे सही है, सब कुछ बॉडी सही है, लेकिन दिमाग नहीं है। दिमाग नहीं है। तो भाइयों ये थे हमारे साथ में मदन जी, और इनका फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल की तरफ से भी
और हम तो इसलिए आए, इसका मतलब ये नहीं है, हमारा दिखाने का मतलब ये नहीं है कि गणेश जी की, हम ये इन जो भाई है मदन जी, ये हम इसलिए दिखा रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा हो हमें, क्योंकि हमें लगा ऐसा कि, और जो गणेश जी है वो मेरे सहपाठी भी है, तो मेरे को ऐसा लगा कि हमें दिखाना भी चाहिए इनकी जो सेवा की है इन्होंने। सेवा, ये गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, कहीं जा भी नहीं सकते, शादी ब्याह कहीं पे भी हो ये नहीं जा सकते, ये यहीं पे रहेंगे गणेश जी के पास में, 24 घंटा इनकी देख रेख करनी पड़ेगी इनको, तो वो बंद भी गए, गुमनामी की जिंदगी जी रहे, इसलिए ताकि भाइयों को थोड़ा पता भी चले, इसलिए हमने ये एक वीडियो बनाया है। तो इसको अन्यथा ना ले, ये वीडियो सिर्फ गणेश अपने मदन जी के लिए बनाया गया है, और सभी भाइयों का हमारा जो चैनल देख रहे हैं उनका धन्यवाद। और मैं धन्यवाद बजरंग जी का भी करूंगा जो इनके रिश्तेदार हैं, और वो भी लगातार इसमें मतलब लगे हुए हैं, जहाँ पे भी जाना होता है, जहाँ पे भी इनको दिखाना होता है, तो मदन जी आपने बजरंग जी भी जो मौला सर के ये अध्यापक है अभी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत दूर हुए हैं बाद में वो एकदम जगह रियल पोजीशन में है। अब सोनू जागनू बाद में एक नॉर्मल पेशेंट के जो दिक्कत आवे ना मौसम वगैरह की, जी आपने बुखार शुखार हुआ ना चलता फिरता के भाई दिक्कत आवे ना भाई के जल्दी अटैक करे, अपनी इम्यूनिटी थोड़ी मजबूत हो जाए, सकता है कि इम्यूनिटी कम होगी, बिल्कुल आ मेन दिक्कत थोड़ा एक अब रिकवरी का चांस को नहीं 1%, क्योंकि कोई नस है नहीं का ट्रीटमेंट है जो एलोपैथी को, होम्योपैथी को, आयुर्वेदिक को 3 गुणों करवा दियो, जो एक प्रेस्क्राइब भी आगरे 1.5 साल ट्रीटमेंट ही आगरे एलोपैथी को, वो मैं 5 साल ले लियो। होम्योपैथी को है जो बी को मायने लोग घनी एक्यूरेसी बतावे कर मतलब जैसी तैयार, लेकिन बी को वो महीना की गारंटी ले जगह आज कंटिन्यू चल रहे 8 साल तो तैयार है दिमाग का कंट्रोल के लिए कोई सेंट वगैरह वो भी लगवा रखे हैं, 2-3 बार लगवा दिए नहीं वो तो तैयार है। हाँ 2 बार डलवाए, पहली बार उठाओ नॉर्मल हो, भी बाद में मेरे का वो डलवाया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा जो वो है भी अंदाज में बताओ नहीं आप देखो ताली ठोका ने जबकि वारी आंखें की झपकी हम ये ठा पड़े है, लेकिन वो बत्तो ही है लिमिट हो गई केयर है ना, हद से ज्यादा केयर करनी पड़े, नहीं तो फर्स्ट में थोड़ो सो ध्यान को दियो, ध्यान नहीं के बेड से और बेड वो आईसीयू में ही हो मां कल हो हां बैठे ही हो आईसीयू का मायने योर अटे बाद जेपुर में में गयो हमारे साहब हां वो बेड से एक ही दिन में 3-4 बार एक्सरसाइज करवावे लगातार अरे वो गदली करा मुंडो फाड़े आवाज हो रही है कुछ आवाज सारे हुए बतलावाना है सुताना का पर बतला लेवाना है बिल्कुल आवाज देवा टीवी चालू है तो रोलो वो संभव देखो